माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन मटर पुलाव। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है और तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से और बड़ा ही मज़ेदार पुलाव तैयार करना सिखाऊंगा। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार चिकन मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और घर पर इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन मटर पुलाव तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पौने 200 रेसिपीज इस चैनल पर शेयर कर चुका हूं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि आप भी तमाम रेसिपीज के मजे लें। तो आगे चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम चिकन भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 kg के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो के तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। चिकन को शामिल करने के बाद हम चिकन की भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही चिकन की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से चिकन को शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करूंगा। खड़े मसालों में मेरे पास हैं 4 से 5 अदद छोटी इलायची के, 3 से 4 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के, 3 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 अदद लौंग, 1 अदद बादियान खताई का फूल छोटा सा और 2 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे। खड़े मसालों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। साबुत खड़े मसालों को शामिल करके हमने 1 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई सब्ज मिर्च। 4 से 5 खाने के चम्मच दही के शामिल करेंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून भर के इमली थी जिसको मैंने भिगो के रख दिया, तो ये शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह गल जाए
और जो हमने बाकी मसाले शामिल किए थे उनकी भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने तकरीबन सारे मसालों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर मटर शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास मटर थे। मटरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। मटर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम मज़ीद भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मटरों की अच्छे से भुनाई हो जाए। और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन लिया था, 1 किलो ही मेरे पास मटर थे और 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 4 गिलास। तो उसी हिसाब से ही मैंने सारे मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं। तो माशाल्लाह से मटरों को भी शामिल करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद लेमन जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा। तो जैसे ही इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसका जो कवर है वो हटा देंगे और इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। और फिर हम इसको दम लगा देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 किलो बासमती के चावल थे। चावलों को मैंने 35 से 40 मिनट पहले भिगो के रख दिया था अच्छे तरीके से। उसका जो पानी है 2 से 3 दफ़ा निकाल लिया और फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल करके तो उसको भिगो के रख दिया। तो उसी हिसाब से ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, तकरीबन 6 गिलास। 4 गिलास मैंने चावल लिए थे और उसी हिसाब से मैंने 6 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था तो मैंने अभी इसका जो कवर है वो हटा दिया है। तो अभी हम हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा इस तरीके से हिला देंगे। हल्के हाथों से हमने इसलिए मिक्स करने होते हैं कि चावल हमारे टूटे भी ना और नीचे से भी हम इसको अच्छे तरीके से हिला दें ताकि चावल नीचे भी ना लगें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और आँच हम इसकी कर देते हैं फुल लो दम वाली। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो अभी हम इसको एक साइड से हल्का सा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फुल खिले खिले चावल। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन मटर पुलाव तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आज की रेसिपी तैयार की है।
आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।